बढ़ती हुई चर्बी को लेकर काफ़ी परेशान हैं और इसे कम करने के लिए कई उपाय कर चुके हैं, लेकिन आपके पेट की बढ़ती हुई चर्बी कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो मेरी यह वीडियो आज आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे योगासन एवं एक्सरसाइज लेके आई हूँ जिनको करके आप अपने पेट की बढ़ती हुई चर्बी को कम कर सकते हैं। आप मेरा बिफोर एवं आफ्टर फोटो देख सकते हैं, जिसमें मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा था। मैंने इन्हीं योगासन एवं एक्सरसाइज को करके अपने वजन को कम किया। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला योगासन है पाद हस्तासन। इसके लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। हम सीधे अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। अपने हाथों को, कमर को और मुंह को सामने की ओर सीधा रखेंगे। अपने भीतर गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं उतना आप अपने हाथों को पीछे ले जाए अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि आप बहुत ज्यादा पीछे अपने हाथों को नहीं ले जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस आसन का रोज अभ्यास कीजिए। आप धीरे धीरे अपने हाथों को, अभी मैं जितना पीछे ले जाऊंगी आप उतना पीछे ले जा सकोगे। फिर सांस बाहर छोड़िए। अपने दोनों हाथ सामने की ओर रखिए, सामने की ओर देखिए। अब अपने कुल्हों की मदद से नीचे की ओर झुकिए। इस समय आपको अपनी कमर और अपने घुटनों को बेंड नहीं करना है, धीरे धीरे नीचे आना है। यदि आप शुरुआत में इतना ही नीचे आ पा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, आप इतना ही नीचे आइए। और यदि आप अपने पैर के अंगूठों को, जैसे अभी मैं पकड़ रही हूं, वैसे पकड़ पा रहे हैं तो पकड़िए। अब अपने मुंह को अपने घुटनों के पास ले जाइए और अपने घुटनों को छूने की कोशिश कीजिए। सर को झुकाइए और अपने घुटनों को पास ले जाइए। कुछ देर इसी अवस्था में रहिए। अब अपने पैर के अंगूठों को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर आइए। फिर से खड़े हो जाइए। फिर यही प्रक्रिया को दोहराइए। आपको रोजाना इस आसन को 20 बार करना है। शुरुआत में आप 15 से 20 बार इस आसन को कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाने पर आप इस आसन को 40 से 50 बार भी कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम दो तरह से करेंगे, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पहले करेंगे हम क्लॉकवाइज। इसके लिए पहले हम अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला देंगे और लेट जाएंगे। फिर अपने पैरों को 60 डिग्री के एंगल पे हमें ले जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कुल्हों के नीचे अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। अब अपने भीतर गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को 60 डिग्री के एंगल पर जमीन से ऊपर उठाएंगे, इस तरह से। अब अपने घुटनों को बेंड करेंगे और अपने पेट से टच करेंगे। फिर अपने पैरों को सामने की ओर जमीन से ऊपर इस तरह से रखेंगे और सांस बाहर छोड़ देंगे, इस तरह से।
हूँ। इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार करना है। 10 के आपको 3 सेट करने हैं। अब शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, हमने पहले किया था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब हमने किया था तो अपने पैरों को पहले 60 डिग्री के एंगल पर उठाया था, सांस भीतर भर के, फिर अपने घुटनों को बेंड करके अपने पेट से टच किया, फिर सामने की ओर अपने पैरों को फैलाया और सांस बाहर छोड़ दी। अब हम इसी का अपोजिट करेंगे। तो अपने दोनों कूल्हों के बीच में फिर से अपने हाथों को इस तरह से रख देंगे, सांस अंदर की ओर भरेंगे, अपने पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएंगे, फिर अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने पेट से टच करेंगे, फिर 60 डिग्री के एंगल पे ले जाएंगे अपने पैरों को, फिर से जमीन से ऊपर लाके सांस बाहर छोड़ देंगे, इस तरह से। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है और फिर कुछ सेकंड के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, फिर से इसी एक्सरसाइज को 10 बार करना है। ऐसे आपको इस एक्सरसाइज के भी 10 के 3 सेट करने हैं। शुरुआत में आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट कीजिए 10 के, और फिर आप इसके 5 सेट कीजिए आदत हो जाने पर। अब हम करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। इसके लिए हम अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला देंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से जमीन पर रख देंगे और अपने कमर को और सिर को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, पीछे की ओर थोड़ा सा इस तरह से झुकाएंगे। अब अपने पैरों को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठाएंगे और अपने घुटनों को बेंड करके अपने पेट के पास ले जाएंगे। इसमें भी पैर जब आपके सामने की ओर हो सांस भरेंगे, और जब आपके पेट से टच होने के बाद फिर से सामने आएंगे, सांस छोड़ देंगे, इस तरह से। तो तीसरी एक्सरसाइज के भी आपको 10 के 5 सेट करने हैं। अब शुरू करते हैं चौथा प्राणायाम। तो आप शुरू करते हैं चौथा प्राणायाम। यह है कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो अभी मैं जिस तरह से बैठी हूँ उस तरह से बैठिए, और यदि आप सुखासन में बैठना चाहते हैं तब आप अपने दाएं पैर के पंजे को बाएं थाई पर इस तरह से रखिए और बाएं पैर के पंजे को दाईं थाई पर या जांघ पर इस प्रकार से रखिए। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखिए। गहरी आंखें बंद कर गहरी सांस अंदर भरिए और झटके से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। ऐसा करते समय आप अपने पेट को अंदर की ओर सिकुड़िए, इस तरह से। सांस लेने की गति आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम, मध्यम या ज्यादा रख सकते हैं,
यदि आप कपालभाति प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती दिनों में आप यह प्राणायाम 5 से 10 मिनट के लिए ही कीजिए। धीरे धीरे आप समय के अनुसार अपने इस प्राणायाम की समय सीमा बढ़ा सकते हैं। तो आज आप देखेंगे कि मैंने जो आसन एवं एक्सरसाइज आपको बताई है उनको करने से किस तरह से आपके पेट पर एक खिंचाव पैदा होता है और आपके पेट की बढ़ती हुई चर्बी डबल स्पीड से कम होती है। तो आप रोज इन एक्सरसाइज एवं योगासन को करके अपने पेट की बढ़ती हुई चर्बी को कम कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।